हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है दीपांशु झा की इस लेटेस्ट वीडियो में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो आपका 15वां लेसन है, संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर। डायोड एवं ट्रांजिस्टर, ठीक है। आज आपका चैप्टर है संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर, जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर नहीं, सॉरी, ट्रांजिस्टर। अब इस चैप्टर के बारे में डिटेल से जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में आपको फुल बुक PDF डली हुई है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में एक शॉर्ट वीडियो भी डली हुई है, उससे आप देखकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसमें आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला इसमें आपको संधि डायोड में क्या करना है। संधि डायोड चैप्टर के बारे में मैं आपको रूल्स बता देता हूं। नंबर 1 रूल है, संधि डायोड चैप्टर में ओनली थ्योरी बेस्ड आता है, इसका न्यूमेरिकल कभी नहीं आता है। और आपको बताता हूं, इसमें जो आपका प्रश्न आएगा, प्रश्न में आपसे वो PN संधि वो कुछ भी पूछे, उसमें आपका सबसे ज्यादा मैंडेटरी होता है चित्र। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन आया है उसमें आपको चित्र जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर इसी बेस पर आधारित है। अगर आप उसका चित्र परफेक्ट बना देते हैं, और 5 नंबर का इस चैप्टर में से जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आप उसका चित्र एक्यूरेट बनाते हैं तो आपको 3 नंबर पक्के हो जाएंगे और 2 नंबर की केवल थ्योरी पूछता है। संक्षिप्त में आपको क्रियाविद पूछता है, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको बताया, पहला रूल है, अगर आप चित्र बनाने की प्रैक्टिस करें, संधि डायोड चैप्टर आपको अगर करना है, 5 नंबर चाहिए, तो आपको चित्र बनाने का अभ्यास करना चाहिए। जितने भी इस संधि डायोड चैप्टर में आपको चित्र दिए हुए हैं, उन चित्र बनाने का अभ्यास कीजिए। और साथ ही साथ दूसरा रूल ये है कि अगर आप चित्र बनाएंगे तो चित्र के नीचे थ्योरी भी लिखिए, चित्र के नीचे थ्योरी भी शॉर्ट में लिखिए उसकी। इससे क्या है, अगर आप डेली इसको लिखने का अभ्यास करेंगे तो आप संधि डायोड चैप्टर में जो 5 नंबर का न्यूमेरिकल आता है, और एक आपका आगे 16वां चैप्टर इसका जो लास्ट है उसमें लॉजिक गेट आएंगे। तो मैं आपको संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर वाले इस में मैंने आपको 2 रूल बताए। पहला, आपको चित्र बनाना मैंडेटरी है, और आपको संक्षिप्त में थ्योरी भी लिखना बहुत जरूरी है। आप जो क्वेश्चन आप हमेशा कोई भी पेपर करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो, उसमें हमेशा जो सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन हो उसी से पेपर को करना स्टार्ट करें, यदि आपको 90+ स्कोर करना है तो, ठीक है। तो आपको चित्र बनाना मैंडेटरी है और संक्षिप्त में उसकी थ्योरी भी लिखना जरूरी है। मैंने आपको इस चैप्टर में आपको पढ़ाना कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में आपकी थ्योरी बेस्ड है। जो भी न्यूमेरिकल होते हैं एक भी नहीं आते हैं इसके। आपको अपनी थ्योरी इन 2 चैप्टरों की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरह से पढ़नी है। तो आपको चित्र बनाना मैंडेटरी है और थ्योरी। हमारे भी गुरु ने हमको बताया था कि आप इसका चित्र बना लें तो आपकी थ्योरी कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखती, देखा भी नहीं जाता है। अगर आपने चित्र एक्यूरेट बनाया है उसका,
तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेंगे। अगर आप चित्र बनाना सीखे और संक्षिप्त में आप इतना तो अगर चित्र बनाएंगे तो इतना तो डिटेल आ ही जाएगी। ऐसे करके यहाँ पर हमने लगाया और ऐसे करके निकाल दिया, अब ये यहाँ पर ये ऐसे बन गया। तो अब ये तो आपको अगर चित्र बनाएंगे तो इतना तो डिटेल आपको पता ही चल जाएगा, तो उस डिटेल को संक्षिप्त में लिख भी देंगे। और जिससे क्या है, आपको जो संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर जो चैप्टर है, इसमें आपका जो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको ये मैंने 2 रूल बताए इस चैप्टर के, और यदि आप केमिस्ट्री का अध्ययन भी करते हैं तो आप इस चैप्टर को इजीली समझ भी जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड भी इसमें सेमीकंडक्टर जो आपका एक जो टॉपिक चलेगा, पहला तो प्रस्तावना होता है, और ये मैंने आपको 2 बातें बता दी। इन 2 बातों को आपको रिकॉल हमेशा करते रहना है। उसके बाद मैं आपको चैप्टर रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं, क्योंकि इसमें जो आप थ्योरी है वो पीडीएफ में किताब बुक का पूरा पीडीएफ डला हुआ है, उसमें देखकर आप लिख सकते हैं। मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताता हूं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट्स रहे हैं, जो आपने आप जब आपका नवंबर दिसंबर में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं सब्जेक्ट की, तो आपको जो क्वेश्चन बैंक्स आती हैं उनको जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें भी अपडेट होते रहते हैं प्रश्न, किस साल में कौन सा आया था। आपको इस चैप्टर में ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा मतलब कि सनों में आए हों क्वेश्चन, उनको बहुत ही ज्यादा रिवाइज करना है और उनको बार बार क्वेश्चन लिखकर आंसर लिखकर अपनी एक रफ बना लेनी है। उसमें आप अपने क्वेश्चन लिखें, फिर उसका आंसर लिखें, इससे कि आपको अभ्यास हो जाएगा। अगर आप अभ्यास अच्छा करेंगे तो आप संधि डायोड एवं ट्रांजिस्टर चैप्टर को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका प्रश्न पहला मैं इंपोर्टेंट बताता हूं, आपका पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाएगा। मैं इसके आपको नोट्स भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसमें से आप थ्योरी को लिख सकते हैं। मैं केवल क्वेश्चन ही आपको बताऊंगा। क्वेश्चन आपका एक पीएन संधि का अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में और पीएन संधि डायोड का प्रयोग पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, ये अर्ध के रूप में, अर्ध तरंग दृष्टकारी और पूर्ण तरंग दृष्टकारी, इन दोनों के रूप में इनका उपयोग ये बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब आपको इसमें से मैं आपको एक और प्रश्न बताता हूं। अब आपको ये पीएन वाले बता दिए और एक ये वाला मैं बताता हूं ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का आपका पीएनपी वाला आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ही। और तीसरा है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर का उपयोग करके परिपथ आरेख की सहायता से उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धन की क्रियाविधि समझाइए। पीएनपी ट्रांजिस्टर का उपयोग भी आता है। तो आपको ये सारे प्रश्न तैयार करने हैं। उसके बाद आपका संधि डायोड चैप्टर में आपका न्यूमेरिकल तो कभी नहीं आता है, एक आध कभी आ भी जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें न्यूमेरिकल भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 10 ही हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो मैंने आपको संध डायोड एवं ट्रांजिस्टर चैप्टर के शॉर्ट्स बताए। इन शॉर्ट्स का आप पालन करेंगे तो संध डायोड एवं ट्रांजिस्टर चैप्टर में 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। अब आपका मैं कल कराऊंगा लॉजिक गेट के भी मैं आपको शॉर्ट्स बताऊंगा। उनका भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इसमें से भी जो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है उसको भी और गेट, एंड गेट, नॉट गेट को आप कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए दीपांशु झा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी ये शॉर्ट्स सीख सकें। और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। जय हिंद।